हम लोग कर रहे थे आपका कौन था भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे तो हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट वीडियो के दृष्टि से पहला क्लास है। सुनिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या, सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझ ले रिवीजन के तौर पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है कि कैश का क्या होगा भाई, इनफ्लो होगा और कैश का आउटफ्लो होगा। माने कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो किससे संबंधित है, कैश का इनफ्लो से और कैश का आउटफ्लो से। कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, इससे संबंधित क्या है भाई, कैश फ्लो। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना भाई, 3, रिवाइज AS3, ओनली AS3 नहीं, रिवाइज AS3, क्योंकि पहले बना AS3, बहुत कुछ आइटम छूट गया था, बाद में रिवाइज कर दिया गया, तो रिवाइज AS3। कैश फ्लो बनाने का 2 मेथड था। प्रश्न आता है कि कैश फ्लो बनाते क्यों हैं। कैश फ्लो हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम पोजीशन को जान सके कि इसका पोजीशन अच्छा है या खराब है। कैश फ्लो भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन का हम चेक कर रहे हैं, अगर निगेटिव है तो हालत खराब है। कैश फ्लो अगर निगेटिव है हालत खराब है, मैंने पैसा आता कम है जाता जाता है, आता कम है जाता, हालत खराब है, मरेगा। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में रहना उचित नहीं है या पैसा लगाना उचित नहीं है। लेकिन कैश फ्लो पॉजिटिव है, समझ, हर व्यापारी का मुझसे सुनेगा थोड़ा कैश फ्लो चेक कर लेना। कोई भी काम करने जाइएगा तो थोड़ा बोला जाता है कैश फ्लो चेक कर लेना, कितना कैश आएगा कितना कैश जाएगा। ऐसा तो नहीं कि कैश ब्लॉक पर जाएगा, परेशान हो जाओगे। समझ पा रहे, कैश फ्लो इतना महत्व तो रखता है, समझ पा रहे। हर बिजनेस में चेक किया जाता है, हर चीज़ के लिए चेक किया जाता है। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है तो ओके, कैश फ्लो पॉजिटिव है तो बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो कैश फ्लो चेक कर लेते हैं, कैश का कितना इनफ्लो होगा और कैश का कितना। पता चला बेटा इनफ्लो रुक रुक के हो रहा है, आउटफ्लो तुरंत तुरंत हो रहा है, तो मरने वाला स्थिति हो जाएगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे। तो कैश फ्लो किससे संबंधित है, कैश का इनफ्लो से और कैश का। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना भाई, 3। कैश फ्लो बनाने का 2 मेथड था, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। जोर से बोलो। डायरेक्ट मेथड कहाँ से बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड PL से। ट्रेडिंग एंड इनडायरेक्ट मेथड कहाँ से बनाते हैं, बैलेंस शीट से। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही है। इनडायरेक्ट मेथड कैसे बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर इन हाउ मेनी स्टेज, कितना स्टेज में बनेगा, 3 स्टेज। कितना स्टेज, जोर से बोलो। कैश फ्लो कितना स्टेज में बनेगा, 3 स्टेज। अगर पूछा जाएगा कैश फ्लो कितना तरीका का है तो 3 तरीका का। समझ रहे, क्लास 12 में इस पर टेक्निकल एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी कैश फ्लो, लोगों को लगा हुआ मेथड पूछ रहा है, 2 मार्क है, कैश फ्लो पूछ रहा है। माने इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो कितना तरीका का होता है। कैश फ्लो कितना तरीका का होता है भाई, माने कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना स्टेज में बनेगा, 3। कौन कौन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कितना एक्टिविटी है, 3। कौन कौन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जोर से बोलिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग के अंदर में एक तो बीपीस अकाउंट आता है जिसका क्या नाम है, वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग के अंदर में एक तो बेबीज अकाउंट आएगा जिसका नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल। अब प्रश्न आता है कि ऑपरेटिंग में किसको डाला जाए, इन्वेस्टिंग में किसको डाला जाए और फाइनेंसिंग में किसको डाला जाए। फाइनेंसिंग में एकदम गिना चुना आइटम आएगा, याद रखिएगा। सुनिए, फाइनेंसिंग में गिना चुना ही आइटम आता है, शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड पेड। बोलो क्या बोलो, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड पेड। शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड। पैसा आएगा तो ऐड, पैसा जाएगा तो लेस। पैसा आने को इशू कहते हैं, जाने को रीपेमेंट कहते हैं। आने को इशू कहते हैं, जाने को रीपेमेंट कहते हैं। फाइनेंसिंग में याद रहेगा क्या क्या जाएगा, बताओ क्या क्या जाएगा, शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड पेड। जोर से बोलो, जोर से बोलिए, लोन, डिविडेंड पेड। कहाँ जाएगा भाई, फाइनेंसिंग। आने को इशू कहते हैं, जाने को रीपेमेंट कहते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा भाई, 3 ही चीज, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसिप्ट। वहाँ डिविडेंड पेड है, यहाँ बोले डिविडेंड रिसिप्ट। तो फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसिप्ट। बोलो क्या बोले, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसिप्ट। बोलो जोर से बोलो, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसिप्ट। अगर परचेज करोगे तो भाई पैसा जाएगा। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो पैसा, परचेज करेंगे तो लेस, और सोल्ड करेंगे तो ऐड, क्योंकि सोल्ड करने में पैसा आएगा। क्योंकि कैश फ्लो में पैसा आएगा तो ऐड, जाएगा तो लेस, आएगा तो ऐड, जाएगा तो। माने कैश का इनफ्लो होगा तो ऐड, कैश का आउटफ्लो होगा तो लेस। 2 एक्टिविटी समझ लिए हैं।
फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग में क्या आ जाएगा भाई? शेयर, डिबेंचर, लोन, डिविडेंड पे। पैसा आने को क्या कहते हैं? इशू। आएगा तो क्या करेंगे? ऐड। जाएगा तो क्या करेंगे? लेस। पैसा आता है तो ऐड करते हैं, जाता है तो लेस करते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा भाई? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। जोर से बोलिए। परचेज करेंगे तो लेस, सोल्ड करेंगे तो, और एक तो डिविडेंड रिसिप्ट आता है। क्या आता है? डिविडेंड रिसिप्ट। बचा कुछ आइटम किधर डाल देंगे भाई? बचा कुछ आइटम सारा चिप देंगे कहाँ पे? ऑपरेटिंग में। कहाँ डाल देंगे? जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? नॉर्मल लाइफ में भगवान होता है, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग होता है। नहीं समझे? कहाँ डाल देंगे? ऑपरेटिंग। कहाँ डाल देंगे? क्या क्या है भाई? रिजर्व एंड सरप्लस, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड सरप्लस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, पेबल, गुडविल रिटर्न ऑफ। समझ रहे हैं? माने नॉन कैश आइटम, ये सब कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग के अंदर एक तो अकाउंट होता है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। क्या नाम है? वर्किंग कैपिटल में आएगा करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। हम एक तो नियम बताए थे यूनिवर्सल। कैसे पता चलेगा पैसा आ रहा कि जा रहा? लायबिलिटी का कोई भी आइटम, लायबिलिटी ज़्यादा हो रहा है यानी पैसा आ रहा है। लायबिलिटी ज़्यादा हो रहा मैंने पैसा आ रहा। मान लीजिए 1 लाख का कर्ज था पिछला साल, अब इनका ऊपर कर्जा 10 लाख का हो गया। पैसा लिए हैं कि दिए हैं? तो लायबिलिटी बढ़ रहा है। लायबिलिटी बढ़ रहा है यानी पैसा आ रहा है। अच्छा मान लीजिए 1 लाख का कर्जा था, इस साल इनका कर्जा 10,000 है। पैसा लिए हैं कि दिए हैं? दिए हैं, तो पैसा जा रहा है। लायबिलिटी कम हो रहा मैंने पैसा जा रहा है। लायबिलिटी ज़्यादा हो रहा मैंने पैसा आ रहा है। उसका उल्टा होता है एसेट में। उसका उल्टा कहाँ होता है? एसेट में। पैसा जा रहा मैंने, सॉरी, इसको उसका उल्टा होता है एसेट में। एसेट बढ़ रहा है, पैसा जा रहा है। एसेट खरीद रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एसेट ज़्यादा हो रहा है नहीं क्या? पैसा जा रहा है यानी एसेट खरीद रहे हैं। एसेट कम हो रहा मैंने एसेट कम हो रहा मैंने बेच रहे पैसा। माने एसेट ज़्यादा होगा तो लेस करेंगे, एसेट कम होगा तो, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है नहीं पैसा जा रहा है, कम हो रहा मैंने पैसा आ रहा है। समझे? ज़्यादा कम क्या बोल रहे हैं आप? दिखाते ये सब लायबिलिटी है, ये सब एसेट है। यहाँ देख लो 2 लाख का हो गया 3 लाख, कितना ज़्यादा हुआ? लायबिलिटी बढ़ा है ना, यानी पैसा आ रहा है, ऐड होगा। समझा? फिक्स एसेट इधर देखो 3 लाख, इधर 4 लाख, एसेट ज़्यादा हुआ है। एसेट ज़्यादा हो मैंने खरीदे हो तो क्या होगा? माइनस होगा। समझा कि नहीं समझा? तो कैश फ्लो कितना एक्टिविटी में बनेगा? 3। कौन कौन? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जोर से बोलो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या जाएगा? शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड पेड। शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड पेड। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव। अच्छा पैसा आएगा तो वहाँ इशू लिखेंगे, जाएगा तो रिबेट। पैसा आएगा तो ऐड, जाएगा तो लेस। और यहाँ पे परचेज करेंगे तो लेस, सोल्ड करेंगे तो बचा कुचा कहाँ डाल देंगे? ऑपरेटिंग। कहाँ डाल देंगे? जैसे डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड सरप्लस, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग। कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग के अंदर में एक तो बेबी सा अकाउंट होता है जिसका नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल चेंज। बोलो क्या बोले? वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या आता है? करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट, अगर करेंट लायबिलिटी ज़्यादा है, लायबिलिटी ज़्यादा है, करेंट लायबिलिटी भी ज़्यादा है तो ओके। अगर करेंट लायबिलिटी ज़्यादा है तो ऐड, कम है तो लेस। ज़्यादा को इंक्रीज कहेंगे, कम को डिक्रीज कहेंगे। ज़्यादा को क्या कहेंगे? इंक्रीज, कम को डिक्रीज। और करेंट एसेट ज़्यादा है तो लेस, कम है तो ऐड। ज़्यादा को इंक्रीज कहेंगे, कम को डिक्रीज कहेंगे। याद रहेगा? हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन का नाम पहचान कौन? क्वेश्चन का नाम, अगर ऑपरेटिंग में जाएगा तो ऑपरेटिंग बोलिएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा तो इन्वेस्टिंग बोलिएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा तो फाइनेंसिंग बोलिएगा। हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा कहाँ जाएगा, खाली ये पहचान करना है। क्लियर? बोलिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरी गुड। लोन, डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, फिक्स एसेट, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑपरेटिंग। आपका डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ट्रेड पेबल। ऑपरेटिंग के अंदर में एक तो वर्किंग कैपिटल, उसमें समझ रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल। समझ पा रहे? वर्किंग कैपिटल समझ रहे हैं?
इन्वेंट्री। वो भी बहुत ज्यादा समझ गए हैं क्वेश्चन? ठीक है, आइए देखते हैं। बोलते बोलते याद हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? जितना बार बोला जाएगा मल्टीपल टाइम्स की याद हो जाएगा। फॉर्मेट लिखवा देते तो अच्छा रहता। फॉर्मेट क्या लिखोगे, याद हो जाएगा। चलो सवाल करते हैं हम लोग, सवाल में ही फॉर्मेट कवर कर लेंगे। फोकस करिए। पहला क्या है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ 2 लाख है, यहाँ 3 लाख है। ज्यादा हुआ ना, पैसा आया कि गया? आया। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में। F+। हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ 50, यहाँ 1 लाख। ज्यादा हुआ है ना, रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में। O+। हो गया। तुम लोग का पैसा नवा दे रहे हैं। डिवेंचर, यहाँ 2 लाख, यहाँ 1 लाख। कितना कम हुआ भाई? 1 लाख। कम हुआ है, कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग। कम हुआ है तो लेस, ज्यादा हुआ है तो ऐड, कम हुआ है तो लेस। जो डिफरेंस होगा वो वाला लिखेंगे। डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 लाख है तो 1 लाख लिखेंगे। ट्रेड पेबल कहाँ जाता है? वर्किंग कैपिटल। कहाँ जाता है? इधर 1 लाख, इधर 1.5 लाख। कितना ज्यादा हुआ है? 50,000। WC+ वर्किंग कैपिटल में जाएगा, इसलिए WC। अदर करें लायबिलिटी, 1 लाख, यहाँ 50,000। कम हो गया, लायबिलिटी कम होगा, नहीं पैसा जा रहा है। WC माइनस। याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो, एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो नियम है, याद रखिएगा। नियम है, याद रखिएगा। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है तो पहला वाला टैक्स हम लोग एज्यूम करते हैं कि पेड कर दिए, WC में माइनस होगा। WC में माइनस। और दूसरा वाला जो टैक्स है 20,000 ऑपरेटिंग में ऐड होगा। ये नियम है, याद रखिएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। पहला वाला को इनकम टैक्स पेड बोल के WC में माइनस करेंगे। दूसरा वाला को कहाँ ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग में। कहाँ ऐड करेंगे? प्रपोज डिविडेंड अगर दिया रहेगा, वादा किए तो वादा किए तो निभाना पड़ेगा। तो पिछला साल का डिविडेंड का वादा इस साल तो कम से कम निभाओगे, समझे? तो ये 20,000 प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड बोल के कहाँ लेस करेंगे? फाइनेंसिंग में। कहाँ लेस करेंगे? ओपनिंग वाला फाइनेंसिंग में लेस, क्लोजिंग वाला ऑपरेटिंग में ऐड। याद रखिएगा हमेशा के लिए। समझे क्या बोले? इसका ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा। आइए, फिक्स एसेट, यहाँ 3 लाख, यहाँ 4 लाख। ज्यादा हुआ है, नहीं खरीदें। कहाँ जाएगा फिक्स एसेट? इन्वेस्टिंग। कहाँ? इन्वेस्टिंग। ज्यादा हुआ है, I माइनस। गुडविल रिटर्न अप 50 का था, इज्जत अब 30 का हो गया। इज्जत जाने से पैसा कहाँ ना जाना होता है क्या? गुडविल रिटर्न अप कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग। कम हुआ है, O+। इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, हो गया 20,000, माने बेचे हो। 1 लाख का था, हो गया 20,000, माने बेचे, I+। इन्वेंट्री यहाँ है 1 लाख, यहाँ हो गया 2 लाख। ज्यादा हुआ है, इन्वेंट्री तो करेंट है, WC। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ 50, यहाँ 30। कम हुआ है, अगर कम होगा तो प्लस होगा। कहाँ होगा? WC। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यहाँ 30, यहाँ 20। कम हुआ, O+। और कैश के लिए भाई, कैश लास्ट में होता है। कैश कहाँ होता है? लास्ट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? हाँ, सब में थोड़ा सा ही डाल देते, आप लोग साथ में डाले नहीं। कैश फ्लो के लिए कैश करेंट एसेट नहीं होता है, ये लास्ट में ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप लोग फोटो डाल लीजिए तुरंत। नहीं लिखे हैं तो, जो नहीं लिखे हैं तो जल्दी उसको ले लीजिए। हो गया? इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं और सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, मिटाए? जल्दी 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 भैया, लेट नहीं करो एकदम। डू फास्ट। डन। बनेगा कैसे? ध्यान से सुनिएगा, एकदम एकदम बेबी सा चैप्टर है, अच्छे से समझिए। समझ रहे? फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स
डिटेल्स कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कितना है भाई? 31 मार्च हो गया। पहला क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। वर्किंग कैपिटल चेंज। हम थोड़ा जगह छोड़ देते हैं हेडिंग दे करके अपने लेंथ के हिसाब से। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बात नहीं करना है, समझना है अच्छे से। देखिए हेडिंग दे लिए। पहला क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग के अंदर में वर्किंग कैपिटल है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हो गया। लेंथ थोड़ा सवाल के हिसाब से छोड़ के जगह छोड़ के लिख देंगे। अब जो जहाँ आएगा लाइन से बैठा दो। चलिए समझ रहे हैं। पहला क्या है क्वेश्चन में? देखिए आप लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा हुआ नहीं, पैसा आ रहा है। ज़्यादा को हम कहते हैं कि इशू बोलते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ज़्यादा हुआ है? 1 लाख। फिर क्या है भाई? फिर क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग। कितना है रिजर्व एंड सरप्लस? रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000। फिर क्या है? 5% डिबेंचर। क्या हुआ? कम हुआ है। कम हुआ है माने रीपेमेंट। रीपेमेंट या रिडीमेबल। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। रीपेमेंट ऑफ 5% डिबेंचर। कितना भाई? 1 लाख। जो लेस होगा उसको ब्रैकेट कर देंगे और जो प्लस होगा उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है? जो लेस होगा उसको हम ब्रैकेट कर देंगे। 1 लाख हो गया। फिर क्या? लाइन से बोलते चलिए। फिर क्या? ट्रेड पेबल ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा हुआ तो इंक्रीज कहते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है भाई? 50। फिर क्या है? कम हुआ है। डिक्रीज इन अदर करेंट लायबिलिटी। कम हुआ है तो लेस होगा। कितना कम हुआ है? 50,000 कम हुआ है। कम होगा तो लेस। क्लियर? लेस होगा तो ब्रैकेट। उस प्रोविजन फॉर टैक्स अगर ऐसा रहेगा विदाउट एडजस्टमेंट तो ओपनिंग वाला को हम WC में टैक्स पेड बोल के लेस कर देंगे। टैक्स पेड कितना है? ओपनिंग वाला कितना? 30 और क्लोजिंग वाला को ओपनिंग में यहाँ डाल देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। चलिए फिर क्या है भाई? प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड पेड बोल के यहाँ डाल देंगे पहला वाला को। अगर बिना एडजस्टमेंट का है तो कितना है? 20,000। और क्लोजिंग वाला को कहाँ डाल देंगे? ऑपरेटिंग। प्रपोज डिविडेंड कितना है भाई? 30,000। फिर क्या है? फिक्स एसेट ज़्यादा हुआ है तो परचेज हुआ, यानी ज़्यादा हुआ नहीं क्या हुआ? परचेज हुआ। इन्वेस्टिंग में डाल देंगे परचेज फिक्स एसेट कितना? एफ लिख दे रहे हैं 1 लाख। फिर क्या है? शोल्ड इन्वेस्ट गुडविल है ना? गुडविल रिटर्न ऑफ कितना भाई? GYW गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है? 20,000 है। कितना था? 50 था, हो गया 30। 30। फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, ऐड होगा। सोल्ड इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ है? 80,000। फिर क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज क्या ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है? ज़्यादा हुआ। ज़्यादा हुआ तो लेस होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है भाई? ओपनिंग
और क्लोजिंग तो ज़्यादा ना हुआ है, हाँ, ज़्यादा हुआ। कितना 1 लाख। फिर क्या है ट्रेड रिसीवेबल, क्या हुआ भाई, कम कि ज़्यादा? कम हुआ है। तो देखो भाई, देख ज़्यादा कम तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा है, इतना कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग। कम नहीं, कम हुआ है। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना, 20 फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑपरेटिंग में जाएगा, ये कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 10,000। 10। अब तो कुछ है नहीं, नहीं। लास्ट में कैश है। सबसे पहले डाल देंगे फाइनेंसिंग को, फाइनेंसिंग में जगह छोड़िएगा, लेंथ के हिसाब से तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हम लेंथ के हिसाब से मैंने सवाल पढ़ लीजिएगा एक बार, तब जगह छोड़िएगा, समझे? पता होना चाहिए कितना में अट जाएगा। मान लीजिए पता है कि आपको इतना आइटम लिखना है तो ज़्यादा जगह छोड़ना है, इसमें हमको 3 ही को लिखना है तो कम जगह छोड़ेंगे, इन्वेस्टिंग में हमको मालूम है कि 2 ही 3 को लिखना है तो कम जगह छोड़ेंगे, समझे? हिसाब से पहले हम इसको बैलेंस करके निकालेंगे इससे, और लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले हम ए वाला को बैलेंस करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो प्लस वाला को जोड़िए, माइनस वाला बढ़ाइए। हाँ, फिर हम इसको बैलेंस करेंगे बी वाला को, इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कितना आ रहा है, -20,000। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव वाला ऊपर वाला। पॉजिटिव। सर ये में से 80 का नेगेटिव कैसे है? कौन सा? 1 लाख ज़्यादा है, -1 लाख प्लस 80,000 तो माइनस में तो आएगा। ये ठीक से किए हो ना बाबू लोग, हाँ। पक्का ना? अब इसको बैलेंस करेंगे हम। अच्छा इसको बैलेंस करके यहाँ निकाल दिया 20,000, क्या निकला? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको बैलेंस करके यहाँ निकाल दिए, क्या निकला? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसको बैलेंस करके ये देख रहे हैं 1 लाख है, -20,000। तो ये क्या निकला? -20,000 जो निकला कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश कितना लिखवाएं? ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। अब लास्ट में तीनों को जो निकला है ना 20,000 निकला है ना, बैलेंस करेंगे। आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। क्या कह रहे बेटा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस माने ए का रिजल्ट, बी का रिजल्ट और सी का रिजल्ट, समझ रहे हैं? तो 20 से 20 40 नेगेटिव है, पॉजिटिव 20 है, माने नेगेटिव है 20 है। अब इसका कैश का ओपनिंग हम ऐड करेंगे। कैश का ओपनिंग क्या करेंगे? ऐड। कैश का ओपनिंग सवाल में कितना दिया है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है? तो नीचे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द ईयर, इन द कितना आएगा? 50। कितना आएगा? देखो तो क्लोजिंग कितना कैश का, यहाँ घटा के कितना आ रहा? 50। यहाँ जो आएगा ना वो क्लोजिंग वाला से टैली करना चाहिए, तो गलत है। टैली करेगा तो सम सही है, हाँ नहीं तो सम गलत है। टैली कर गया है। कैश एंड कैश, लास्ट वाला जो निकलेगा, मेरे पास जगह नहीं है, लास्ट वाला जो निकलेगा लिखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर। ओके, सब